शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आपको मोहम्मद उस्मान का सलाम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और रमज़ान मुबारक सब लोगों को। रोज़े उम्मीद है ठीक गुजर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपसे 2 से 3 स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। चीज़ें समझ में जब आ जाएं तभी इसको अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई आपने पहले डेमो पे कर लेना है, फिर उसके बाद आप जब आपका हाथ सेट हो जाए तो फिर आप उसको रियल मार्केट में करें। कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना और चीज़ों को चलते रहना है। देखें, स्ट्रेटजीज़ मार्केट डे बाय डे अपडेट होती है, तो हमें भी डे बाय डे अपडेट होना है। हमेशा एक ही स्ट्रेटजी हर वक्त काम नहीं करती, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। और इस तरह जैसे मार्केट अपडेट होती है, हमें भी अपडेट रहना चाहिए। तो लिहाजा मैं इस वीक में जो मार्केट काम कर रही है, जिस ट्रेंड में चल रही है, तो मैं उसमें जो है आपको स्ट्रेटजीज डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये करने से पहले इसमें मैं आपको बता, एक ट्रेड ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लगा दी हैं और ये जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उसमें जो है उनको पता होगा कि हम ट्रेड कोई भी लेते हैं तो उसकी कोई वजह होती है, उसके कोई पैटर्न्स होते हैं। तो इसको रेड ही क्लोज होना है, तो इसलिए मैंने इसको सेम डायरेक्शन में रेड जो है डाउन डायरेक्शन में ट्रेड को पुट कर दिया। 4 ट्रेड्स यहाँ पर मेरी लगी हुई हैं। ट्रेड ख़त्म होती है तो मैं अपना बात को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, चीज़ें जो हैं मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि मैं 2 से 3 पैटर्न्स जो है ना वो आपसे डिस्कस करूँगा, तो आपने उसको उसी हिसाब से लेके चलना है। ठीक हो गया? अभी 12 सेकंड बाकी हैं, तो इसको रेडी क्लोज होना है। अगर ये डोजी भी बनाती है तो कोई बात नहीं है, उसमें इसको होना रेडी क्लोज है। 2-1 विन गाइस। तो बात का आगाज़ करते हैं। ये मैंने इस ट्रेड को लिया है जनाब। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली और किस वजह से ली। एक तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, तो इसने एक लेवल में लगा देता हूँ, क्योंकि लेवल पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो लोग लेवल पे लगाना चाहें तो हाँ, मुझे क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती लेवल्स की, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपने गौर से सुनना है। जब भी मार्केट में आपको एक रेड के बाद 2 ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक नज़र आए, एक रेड के बाद ये रेड है, इसके बाद बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स नज़र आए, तो उनके दरमियान में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। ये जो मैंने लगा दी है येलो कलर की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है आपने। तो आप को उसके बाद मार्केट जब भी इस लेवल को क्रॉस करेगी तो सेम डायरेक्शन में जाएगी। ये वाली ट्रेड थी हमारी, सेम डायरेक्शन में गई थी। उसके बाद हमने ट्रेड इधर पुट की, क्योंकि बाय डायरेक्शन में वो जाना नहीं था, उसने इस लेवल को लाजमी अचीव करना था, तो लिहाजा मैंने इसको डाउन डायरेक्शन में इसको ट्रेड को लगा दिया। वो बात की बात है कि मार्केट स्ट्रक्चर में आपसे जब डिस्कस करूंगा कि लोअर लो बना रही है तो उसने वहाँ तक जाना है। अब क्या है कि जब भी मार्केट एक रेड के बाद बैक टू बैक 2 ग्रीन बनाए तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन उनके दरमियान में लगानी है, उसके दरमियान में लगानी है। ये आपका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेवल है। पहले लेवल ये यहाँ पर होता था, लेवल्स हम यहाँ पर लगाते थे, ये भी एक लेवल है। मगर जो लेवल आजकल ये वाला काम कर रहा है, एक रेड के बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन, एक रेड के बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन, ये वाला लेवल जो है ना आपने इसको लगाना है। और कम से कम 5 से 6 कैंडल्स उसके बाद होनी चाहिए। जब नीचे आए तो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, तब आपका ये 100% सेम डायरेक्शन में जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर आपको ये मार्टिंगल विन करवा के गया है, मगर जो है आपने देखना है कि इसको जो है ना ट्रेड्स को कैसे मूव करना है, कि हमने एक रेड के बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन आएंगी तो उनके दरमियान में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। अगर बैक टेस्टिंग कर लेते हैं हम, एक ट्रेड मिल रही है, चलो उसी पे मैं जो है ना यहाँ पर पड़े डाउन डायरेक्शन में एक कर, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये भी एक पैटर्न है जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये मैंने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड को पुट क्यों किया। अच्छा, पहले हम जो ट्रेड ले रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक रेड के बाद 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, एक रेड के बाद में 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, वो हमने डिस्कस किया। तो वहाँ पर आपने देखा भी कि इसको जो है ना 100% श्योर होना चाहिए। देखें 15 सेकंड बाकी हैं, लॉस भी हो गया तो मैं जो है उसको रिकवर कर लूँगा, मगर इसको 8 7 6 5 यहाँ पर मेरी गई जस्ट मिस। एक एरर कैंडल इसने दी है, तो एरर कैंडल आप देख रहे हैं कि एरर कैंडल यहाँ पर भी इसको मैंने मार्टिंगल यूज़ कर दिया, MTG यूज़ की है। तो आप भी जो है ना इसको देखिए कि MTG लाजमी यूज़ करना है आपने। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड को पुट कर दिया, तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक मैंने आपको पैटर्न बताया है कि मार्केट अब दोबारा यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ पर इसको जब भी मार्केट इस जगह पे आएगी तो ये सेम डायरेक्शन में जाना है। ये ग्रीन के बाद बैक टू बैक 2 रेड कैंडल, जब भी मार्केट यहाँ से नीचे से अब ऊपर जाएगी, जब भी इस लेवल पे आएगी तो यहाँ पर इसको अपने बाय डायरेक्शन में ट्रेड को पिक कर देंगे। एक तो ये है स्ट्रेटजी जो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने जो लोग न्यू हैं तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने इंडिकेटर्स की मदद में भी ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं आपको बताऊँ इंडिकेटर आपने कौन सा इस्तेमाल करना है। आपने यहाँ पर जाना है, सबसे पहले नीचे यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज नज़र आ गया, बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडिकेटर है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोटर कर दें और येलो कर देते हैं। इसको आपने थोड़ा सा चेंज कर देना है SMM में, ठीक हो गया। सेटिंग्स मैंने आपको बता दी, पीरियड्स 10 ही रहने देना है। 10 का मतलब है कि 10 कैंडल्स को ये देखता है, उसके बाद जो है मूविंग एवरेज उस हिसाब से वर्कआउट करती है। SMM में आपका करना है और इसको बस और कुछ नहीं करना। अब क्या है, अब जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉस करेगी तो नेक्स्ट कैंडल आपकी सेम डायरेक्शन में होगी। अगर बाय डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो बाय डायरेक्शन में, अगर डाउन डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो डाउन डायरेक्शन में। तो ये आपका बड़ा स्मूथली जो है इस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। कि पीछे देखें, इसको बैक टेस्टिंग में मैं ले जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर इसने क्रॉस किया, ये देखिए यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया तो ये अगली बाय, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऐसे नहीं ट्रेड लेनी कि दोबारा उसी जगह पे ले ली जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर नीचे से क्रॉस करेगी, फिर आपने इसको ट्रेड को पुट करना है। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब ये ट्रेड जो है, ये ट्रेड हमारी पिछली जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उस हिसाब से ये एक रेड के बाद 2 ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पर एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें। ये अब उसको फॉलो कर रही है। चीज़ों को आपने समझना है, समझे बगैर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप किसी ज्ञानी बाबा के चक्करों में ना पड़ें भाई, चीज़ें नॉलेज की बेस पे हैं।
नॉलेज है तो सब। अच्छा ये देखें, ये एक बड़ी डीप यहाँ पर मैंने लगा दिया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैंने इसको लगा दिया है, एक रेड के बाद 2 ग्रीन कैंडल। वहाँ पर आपने दरमियान में एक लेवल लगाना है। लेवल जब भी क्रॉस होगा तो अगली कैंडल सेम डायरेक्शन में आएगी। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक तो मूविंग एवरेज आपने लेना है। मूविंग एवरेज को हम मज़ीद जो है ना वो देख लेते हैं, बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेते हैं। क्या ख्याल है? 1-2 ट्रेड्स में आपको ले लें, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए। तो देखते हैं ट्रेड। अब ये देखिए ये बन रही है ये ट्रेड। जैसे ही अब देखिए, अब इसको ये क्रॉस करती है, ये मूविंग एवरेज आपके सामने। इस मूविंग एवरेज को जैसे ही ये क्रॉस करेगी तो मैंने आपको क्या कहा है, बाय डायरेक्शन में मूव कर देना है। हम इसको क्रॉस करने में 6 5 4 3 2 1। अभी उसने टच किया, क्रॉस नहीं किया, मगर क्योंकि अगर क्रॉस करती है तो हम जाएंगे। अभी उसने टच भी नहीं किया, मगर ये कोई और पेयर हम देख लेते हैं जहाँ पर ट्रेड मिले। यहाँ पर ट्रेड मिल रही है तो ये एक रेड कैंडल क्लोज होगी। टाइम गुजर गया कि एक रेड कैंडल क्लोज होगी, ये रेड कैंडल ही क्लोज होगी। और कोई पेयर देख लेते हैं, यूरो जीबीपी क्या कहते हैं। अब ये देखेंगे नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या होगी। नेट इशू है, ये ग्रीन कैंडल। ये देखें, ये इसने ग्रीन कैंडल ही क्लोज की है, ग्रीन कैंडल ही क्लोज किए भाई। ये देखें, ये इसने क्रॉस किया, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ये ग्रीन कैंडल। अगर ये रेड बनती तो मैंने इसकी मार्टिंगल लाजमी यूज़ करनी थी, तो इसलिए मैं रुक गया था कि मार्टिंगल हो जाए। तो और कोई पेयर देख लेते हैं हम। ये देखें, ये इसने क्रॉस किया, ये सेम। अब ये देखें, यहाँ से क्रॉस किया, एक कैंडल है तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है आपने। ट्रेड आपकी लॉस होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है आपने। जैसे ये है, ये ग्रीन है, इसको क्रॉस कर दिया। अभी इसने एक कैंडल पीछे इसको क्रॉस किया तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर इसने क्रॉस किया था ग्रीन, तो ग्रीन, उसके बाद ये रेड और फिर ये रेड, यानी इस तरह थोड़ा सा जाए। ये देखें, यहाँ पर भी आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, इंतहाई फ्रूटफुल जो है ना काम कर रही है। ये इस वक्त भाई ये बहुत सॉलिड तरीके से काम कर रही है। AUD USD पे ये इसने वीक से क्रॉस किया, तो हम एक ट्रेड ले लेते हैं यहाँ। ये देखें, ये वीक से क्रॉस किया, तो ये क्रॉसिंग हुई है। यहाँ से वीक से इसने क्रॉस किया, तो मैंने बाय डायरेक्शन में 2 ट्रेड्स लगा दी हैं, तो इसको ग्रीन ही कैंडल क्लोज होना है। अब ये यहाँ पर एक लेवल है, देखो, एक ग्रीन के बाद 2 बैक टू बैक रेड, ये एक लेवल है। इसने यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ तक जाना है। यहाँ से ये टच करके बैक आएगी तो ही जो है इसका सिनेरियो होगा। तो ये हमारी ट्रेड अगर लॉस होती है तो हम इसको मार्टिंगल ज़रूर जाएंगे। अगर ये ग्रीन क्लोज नहीं करेगी तो हम इसको मार्टिंगल यूज़ करेंगे। मल्टीपल ट्रेड्स मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं, तो ये इसको ग्रीन ही क्लोज होना है, तो इसलिए मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आप देख रहे हैं कि AUD USD पे मैंने ट्रेड्स को लगा दिए हैं। कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया है कि यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया है और कोई पैटर्न नहीं देखा। अभी मैंने इसको ब्रेक किया है। एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, उसने एक एरर कैंडल दी है, तो एरर कैंडल के बाद यहाँ पर उसको मार्टिंगल यहाँ पर ये विन होगी, ये 100% ग्रीन होगी। इसलिए जो है ना मैंने रिस्क बढ़ा लिया है। यहाँ पर हमारी तकरीबन 10-11 ट्रेड्स हैं जो $11 की मैंने यहाँ पर पुट कर दी।
तो विश यू गुड लक नॉलेजेबल कंटेंट हासिल करने के लिए, आप सीखने के लिए पैसा बनाओ की टीम के साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए मुझे, मैं आप लोगों को बहुत सीक्रेट स्ट्रेटजीज ऐसी बता कि तमाम लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच।